बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। जनाब अली खान साहब बड़े तुझे हैप्पी हैप्पी हो, खुश हो। कल हमेशा ਤੁਹਾਡੀ खुश ਉਮਰ रही थे। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 साल ਕੱਲ 5 ਸਾਲ ਘਟੀ ਸੀ हाँ, ਤੇ 5 ਸਾਲ बाल ਅੱਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। बाल कटवाने पे 5 साल कम हुई थी ना। ਹਾਂ रंग करने पे 5 साल और कट गई। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ उम्र घट कर रहे हो। काई सब अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो अब किधर आ रहे? नहीं अभी काजी एक आ रहे हैं, ये काजी अपना फायज ईसा भी तो आ रहे हैं ना। हाँ यार, बड़ी बात निकाली आपने बल्कि यार। आ गए रहे हैं जी, आ गए हैं। हाँ, और 2 दिन बाद आए खड़े। हाँ आ गए हैं जी, वो तो अपना बड़ा जो है उनकी खबरें शबरें चल रही हैं और वो उसमें सबसे आगे आगे पेश पेश जो है वो इस्लामाबाद पुलिस है। वो कैसे ही? वो पता नहीं क्यों अपना कोई यरके ने काजी साहब को लोग डांटते कोई रहते थे। हाजिरी पाना चाह रहे हैं। वो बकायदा जो है उन्होंने अपना वो ट्विटर पे जो एक्स है, जिसे अब एक्स कहते हैं, जी हाँ। वो उस पर जो है उन्होंने बकायदा ट्वीट की है। उन्होंने कहा जी पे वो सदर साहब अपना चीफ जस्टिस साहब को जो है वो अपना नामजद चीफ जस्टिस साहब को सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है और जो कोई वो कवानीन है उसके मुताबिक जो है उनको जो है एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब ये मेरे सब बड़ा हैरान कुन था। मैं कहा यार बड़ी गल है यार, मैं पुलिस वाले बड़े अगे गया हो गया हाजिरी पा रहे हैं यार, लो जी असी तुहानू बिल्कुल जड़ा ना पूरा जड़ा शशका मशका ये वो सिक्योरिटी देती है। यानी कि बंदियाल साहब के पास अब 48 घंटे रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं ना। जी हाँ, जुमेरात और जुमा। जी हाँ, 2 दिन रह गए। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ वही एक स्वीट एंड क्या था, शॉर्ट हाँ शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो नैब तरमीम के ऊपर, हाँ वो शायद कल या परसों वो जारी कर अब देंगे। वो जो है वो अपना पता नहीं वो अब जारी करने में क्या उनको अभी इतनी डिले क्यों कर रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं, या हो सकता है बाद में भी तो जारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनके बेंच में जो है हो सकता है वो अपना वो उधर से डिसेंटिंग नोट भी तो आना है ना, वो अपना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। जी हाँ, तो वो जो है वो उधर के आसपास हुई है कि मेरा ख्याल है। वो फिर डिटेल में आएगा सारा कुछ जो भी आना होगा। तो तो वैसे क्या आज की लंगर का आज खान साहब कोई नहीं है, वही थाना कचहरी यही चल रही है। कोई इमरान खान, कोई शाह महमूद कुरैशी, कोई उधर कोई भगोड़े शगोड़े करार दे दिए हैं, कोई पीटीआई के उनका प्रोसेस चल पड़ा है उनको भगोड़ा करार देने के लिए, इस किस्म की है कोई छोटी मोटी है। तो बाकी जो है वो एक सदर साहब ने जो है उन्होंने बहुत खुरक हो रही थी उन्होंने तरीफ तो नहीं दी है, मगर इलेक्शन कमीशन को कहा पे ए तरीक बन दी है तो तुसी अगे जड़ा ना बाकी अदालतों के अंदर बुआ खड़का के उत्तो जरा चेक कर लो। तो इस पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं ओपनिंग करें। हाँ जी हाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। वैसे मियाँ साहब अफसोस होता है किस चीज़ पे कि यार इतने इतने बड़े अदारे हैं और इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं ये आम आदमी से एवरेज से तालीम शऊर तजर्बा स्टेट के हवाले से सबसे मुकद्दम, लेकिन ये अपने अदारों की जो है वो वकार नहीं बना सके बल्कि उल्टा उसको मजरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ये ही है। सदर अलवी साहब हो गए, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, इन्होंने जो फैसले किए हैं, ये जिस तरह के फैसले किए हैं, ये जो हरकतें की, उसका क्या नतीजा निकला कि इन ओहदों की और इन अदारों की तकरीम ही कम हुई है ना। जी हाँ बिल्कुल। या ये हमारी जविल्लत बिल्कुल, ये हमारी ये सामने जविल्लत में है। जितनी जितनी तेजी से जो है ये डिसग्रेस हुए हैं ये हमारी आंखों के सामने है। मतलब चंद सालों के अंदर अंदर, हालांकि है तो मतलब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लें जब से ये चीज़ें चल रही हैं, मगर जितनी स्पीड से अभी ये डिसग्रेस होने शुरू हुए हैं अदारे, और उसमें आप सिर्फ ये इसको नहीं कह सकते भाई ये जुडिशरी हो गई, इवन फौज हो गई, इवन अपना ये जो है बाकी पार्लियामेंट हो गई, पॉलिटिशियन हो गए, हाँ, तमाम वो तो अपनी पहले से जर्नलिज्म ही है। हो गई यार, इसमें हाँ। क्या है, हर शोबा जो है इनकलाब का हाँ शिकार है और हर शख्स जो है जिस शोबे से वाबस्ता है वो उसके वकार को मजरू करने का बारिश बिल्कुल। बन रहा है। अब देखना ये जो खत लिखा है उन्होंने, ये क्या है, इसकी डिटेल बताएं ना जरा।
खान साहब खत उन्होंने बस अपना एक तो उन्होंने जो है वो उनको मैंने बताया ना उनको खुरक हो रही थी और ये भी मैंने लगता है सदर भी जड़ा है ना चपेड़ा खा के जाएगा मतलब ये वाकई मतलब कोई तुक ही नहीं बनती है। सारी दुनिया को पता है बिल्कुल ये बात क्लियर है पे सेंसस के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है उसमें किसी सूरत भी इलेक्शन जो है उससे पहले पॉसिबल नहीं है। मतलब जो मियाद बनती है मगर ये खेल रहे हैं ऐसे सदर साहब को बस अपना जो है वो पंगा आया हुआ है और पंगा जो है पंगा ये इनका एजेंडा है। ये एजेंडा है ये मुल्क में इंतशार फैलाने का एजेंडा है ये 100%। इस पे तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मतलब ये सदर साहब का ना अपना कोई इख्तियार बनता है कोई इलेक्शन के डेट देने। कमीशन को खत लिखा उन्होंने आईनी पोजीशन वादे आज कर दी। तीसरी मीटिंग की है लॉ मिनिस्टर के साथ। मतलब पहले 2 मीटिंग की थी आज तीसरी मीटिंग की है। उससे पहले जो तमाम लॉ मिनिस्टर्स हैं ना सूबों के उनके जो है अपना उनका इजलास हुआ है उसको चेयर किया है जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं बाकी सूबों के और उस पर इसी किस्म की अपना इलेक्शन रिलेटेड और ये वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है उसमें इस चीज़ का उनकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें कहा गया है तमाम जो अपना स्टेक होल्डर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात और उनका जो है उनका एहतराम करना चाहिए। तो फिर वो लॉ मिनिस्टर साहब सदर साहब को भी जाके मिले हैं तो सदर साहब को भी आज तीसरी दफ़ा भी उनको मेरे ख्याल है समझाने की कोशिश की है मगर वो जो इनकी पार्टी का जो एजेंडा है मुल्क में इंतशार फैलाना है कोई ना कोई गंद रखना है ज़रा मीडिया में रहना है ये उन्होंने ये वारदात की है। अब वो देख लें वो खत लिख दिया वो क्या है खत कुछ भी नहीं है नथिंग उसमें सिर्फ उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यार ये तारीख होनी चाहिए ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਿਨ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 6 नवंबर नो नो 6 नवंबर के 6 या, अक्टूबर 6 नवंबर हाँ। तो ये जो है वो अब और ट्वीट कोई डिफरेंट किया है। अच्छा ट्वीट मेरी नज़र से नहीं गुजरी जो ट्वीट किया है ना उन्होंने हाँ। तो उसमें तासर ये दिया है कि जैसे सदर साहब कह रहे हैं ने वो तारीख का ऐलान कर दिया है। अच्छा 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 और ट्वीट पढ़ के ऐसे हाँ। लगता है कि जैसे उन्होंने आम इलेक्शन के लिए वो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो जो धोले शाह के चूहे हैं ये उनको खुश करने के लिए बस जो सदर जी बड़ा जी है सदर साहब को तो अभी जेल जाना नहीं ना पड़ा है नहीं, वो वो तो तो- जब इनको जेल जाना पड़ेगा तो फिर सदर साहब की ये सारी सदारत जरूरत सारी जितों अपना आईसी की होते जड़ी चली जाएगी। देखो जी ये तो आपकी हिस्ट्री है ना आपके जितने सिविल हुक्मरान है चाहे वो वजीर आजम है या सदर रहे हैं हाँ। ये कहते शायद इस्तिस्ना हो हम्म। कि इक़्तिदार के बाद सीधा उन्होंने जेल ही हाँ। जाना है। जेल लेकिन जाना तो 40 ठीक है। अब ये तो आपको पता है कैसे नौसरबाज है रंगबाज है ये सदर जो है दंदान साहब हाँ दंदान साहब ये वो कराची में जो है वो 6 इंच बारिश पड़ी थी वो पानी को मेरा ख्याल फुट इकट्ठा हो गया था उसमें किश्ती लेके आ गया था वो किश्ती चल भी नहीं रही थी वो जो नहीं हवा भरने वाली और वो उसको जो है ना वो ज़बरदस्ती जो है वो खींच रहे थे और वो अपना साथ सेल्फियाँ बना रहा था जी पे ये जो है ना पीटीआई के फलाने जो है सरकर्दा रहनुमा जो है कराची में जो है सैलाब की आमद पे जो है वो सड़कों पे निकला है और पानी जो था वो गिट्टे गिट्टे वो तो चंगा शबाज शरीफ भी है जेड़े लॉन्ग शूज पा के जड़ा है वो सीधा ही जड़ा पानी च उतर जाए वो लॉन्ग शूज वाला पानी था जिसमें सदर साहब किश्ती से बैठे सेल्फी बना रहे हैं। तो ये इस किस्म का रंगबाज है। फिर जो है वो देखें जब ये पीटीवी पे और उस पर अटैक हुआ था वो क्या नाम है ये जब इन्होंने किया था कि इनका ब्रदर भी आया था कजन आए थे इनके कजन चाची कजन। सियासी कजन आए थे तारुल कादरी जब धरना दिया था जब इनकी कॉल वो जो पकड़ी गई थी वो क्या था इंतशार फैला रहे थे ना वो जी पीटीवी पे हमला कर लिया और अब बस हमारा इधर की तरफ एडवांस कर रहे हैं अब उधर की तरफ एडवांस कर रहे हैं। ये सदर है ऐसा घटिया तरीन तो सदर बना हुआ है इस मुल्क का तो उससे आप घटिया किस्म हाँ तो उससे आप किसी किस्म की घटिया किस्म की तोका नहीं रखेंगे ना मतलब उससे कोई अच्छी किस्म अब ये क्या सारे चैनल्स बैठे जो हैं वो उसी के ऊपर सदर के ऊपर लगे हुए मैं कहते हैं उसको डिस्कस भी नहीं करना आप चाहिए। किसी से डिस्कस किए जा रहे हैं अपना मुद्दा खाली जा रहे हैं इधर यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला और दूसरा क्या जी वो अपना पीटीआई के दोस्तों का वो जो दोस्त नहीं पकड़े गए आप कह रहे हैं कि हाँ खान साहब वो जो है अपना वो कोई अपना उनके खिलाफ जो है वो लाहौर में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने जो है वो उनको वो जो क्या कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको भगोड़े कहते हैं तैयारी मुझे हाँ मेरा ख्याल इश्तिहारी हाँ। हाँ वो उसको डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने वो प्रोसेस शुरू कर दिया है और उसमें जो है वो है अल्लाह भला करे तो वो क्या नाम है फैसलाबाद से जो है फर्रुख
हबीब, फरक हबीब है, और आजम स्वाति हैं, और एक जो है वो हमाद हैं, जो हमाद अजहर हैं जो लाहौर से कोई हैं, 4-5 जो मुराद थे, और एक मुराद से, ये 4 के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। और उसमें जो है वो मेरा ख्याल है क्योंकि जितना ये तेज़ जा रहे हैं और उसमें ये भी काम कर रहे हैं पे वो बैंक अकाउंट फ्रीज और प्रॉपर्टी फ्रीज और ये काम भी शुरू हो गए ना, तो उसमें जो है इनके काफ़ी जो है वो कारोबार वगैरह पे भी जो है ना वो काफ़ी जो बिज़नेस करता है उस पर असर पड़ेगा। तो ये पता नहीं, देखते हैं कितनी देर तक छुपे रह यार सकते ये हैं। तो कोई बात ना ना कि जो घर के भेजी थे जिन्होंने मिल के लंका ढाई, हाँ। उनको आपने सिर्फ एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दे के कहा जी आप घर चल जाए, आपको पेंशन भी मिलेगी, सारी मराद भी मिलेगी, हम्म वो अपना थी हम्म कि उसमें इतनी सजा कि लोगों ने कारोबार ही जो तबाह की जा पूरा पूरा खानदान जड़ा है। खान साहब ये तो फिर ऐसे ही होता है ना, फिर उस वक्त सोचना चाहिए ना उस वक्त, ये आप हुकूमत के इनके दिन जरा याद करें कैसे ये खुदा बने बैठे थे, इनको इंसान इंसान ही नजर आता था। अब यार वो तो छोड़ देना बात ये है, छोड़ वो दे तो कहीं ये आप- खान साहब ये अल्लाह का यार निजाम है, आप- इसको मैं नहीं कुछ कर रहा, ये अल्लाह का निजाम है, आप ये मकाफत अमल है। आप किसी अमल के खिलाफ है, हाँ एक अमल है हाँ। कि यार ये गलत है, हाँ ये नहीं होनी, हाँ लेकिन आप साथ ये भी कि यार उसने किया था तो अब उसके साथ हो रहा है तो बस ठीक है। नहीं खान साहब ठीक हो रहा है बिल्कुल, उन्होंने जो किया था उनको पे करना पड़ेगा। और वो वैसे उसका भी सुना है, वो जो है वो जो एक बड़ा अपना वो इनका जो टैगोर 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 फोर्स का जो इंचार्ज था वो उस्मान था, हाँ उसका भी कोई खबरें शबरें इस किस्म की हैं पे, उसको भी पकड़ लिया गया है, कहीं कराची से उठाया है, तो अभी तक तो वो मिसिंग पर्सनस में ही है। उसकी वालदा ने भी कोई ऐसी बात की है पे वो वाकई जो है उसको पकड़ लिया गया, तो वो जो नहीं है तो फिर जो कह रहे हैं कि पकड़ लिया गया वो बताएं कहाँ से पकड़ा गया। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है ना, बताया ना कि हाउस नंबर 113 वो जो है तो पकड़ा वो गया, पकड़ा तो देखें उसका भी नहीं तो पता पता चला। होगा कहाँ से हसन न्याजी देखो एबटाबाद से पकड़ा गया था ना, उसका भी कोई वो एग्जैक्ट उसका पता तो नहीं चला ना, बस पता चला जी पे एबटाबाद तो फड़ाया गया, इसका पता चला ये कराची से पकड़ा गया और कोई सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करता था जिस वजह से पकड़ा गया। तो ये इनकी अब सख्ती आई हुई है, तो और इनके कारोबार तो उसका मेरा ख्याल है ऑलरेडी सारा बंद बंद करवा दिया हुआ है सरकार ने इसका, ये डार का, ये जिसने सारे वो आग शाग लगाने वाले जितने शरपसंद थे जो सारे प्रोवाइड किए थे और जो ट्रेनिंग दी थी, तो अब ऐसे बंदे के साथ तो यही होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अदरवाइज आए और फेस करें, कानून को फेस करें, आके बताएं अदालत में पे हम नहीं थे इसमें, बताएं ना जी। मियाँ साहब आ गए फेस कर आ रहे हैं ते भी फिर उतना इंतजार कर जिन्ना मियाँ ने इंतजार किया फिर ये भी इंतजार कर, तो यही है ना, उतनी देर से तो हर चीज तबाह, मियाँ का कारोबार तबाह नहीं हो गया था, उनका मॉडल टाउन वाला वो जो घर था उसमें वो पता नहीं इसने क्या बना दिया था, वो कोई अपना यतीम खाना बना दिया था, ये क्या बना दिया था। सही। हाँ तो इसलिए जो है ये तो खान साहब मुकाफात अमल है। दूसरा जो है वो इत्तेफाक फाउंड्री भी तबाह हो गई थी ना। हाँ काफी कुछ काफी अपना वैसे तो किया है आजकल, उधर पता नहीं है, वो मेरा ख्याल उधर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है। नहीं वो तो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, बैरिया टाउन के साथ मिलके ना। अच्छा वो बन गया हुआ है या बनना है? मैं 3-4 साल पहले गया था, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे। अच्छा तो वो बेच दी होगी जमीन या जिनका जॉइंट वेंचर है? वल्लाह आलम, हाँ, मतलब रियासत में तो सारे दे जॉइंट वेंचर ही होने जो भी है। तो बाहर रियासत साहब की तरफ वो अलकादर ट्रस्ट ये वो मैनेज करके कादर ट्रस्ट मेरा ख्याल है वो जरा थोड़ा सा उसमें नीचे चला गया। मेन तो अभी जो है वो अपना वही चल रहा है, साइफर में ही है। आज भी वो साइफर की तारीख थी, वो रात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने, फिर अदालत जी अटक जेल च लग सी फिर जज साहब पहुंच गए थे, उन्होंने उत्थे जाके अदालत लाई है और उन्होंने कहा कितने मुलजिम आ गया जी है, उन्होंने कहा चलो 14 दिन का फिर रिमांड, 14 दिन के रिमांड, फिर उनको टोर के उधर से वापस आए। शाह महमूद कुरैशी भी इसी केस में है ना, सेम केस में 14 दिन के लिए उसको जेल भेज दिया। वो तो खैर इधर अडयाला जेल में है, तो उस पर काफ़ी पीटीआई वाले कुछ लगे हुए थे जी, बड़ा ज्यादती है, उसको हथकड़ियों में लेके आए। और अब ये तो फिर खान साहब है तो फिर एनजी है ना, टिट फॉर टैट तो एनजी है ना। हाँ जी, ये तो इक़्तिदार का खेल है जी, और इक़्तिदार के खेल की तारीख बयान करती है कि भाई इक़्तिदार के खेल में तो भाई के आंखों में जो है वो शीशा डलवा देते थे जी हाँ, और बेटा बाप को गिरफ्तार। हाँ ये सारी इस्लामिक हिस्ट्री उसको पढ़नी चाहिए, वो अपना सारे इस्लामिक हिस्ट्री नहीं, सारी इक़्तिदार की तारीख जो है सारी दुनिया में मुगलिया दौर, इस्लामिक दौर, तो सारे कड़ के देख लो जनाब।
अपना देखना चाहिए खास यूरोप जाके की करना है मैंने ये अपना क्या- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ मैं जनाब ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ हजूर वाला पूरे इस खिते नहीं पूरी दुनिया की इंजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इक़्तिदार की तारीख जो है, ताकत की जो है, जी हाँ तो इसमें कोई ये चीज़ नहीं देखी जाती। तो लिहाजा सब अच्छा है, असि तो इक़्तिदार के शरीक नहीं है ना, नहीं नहीं है ना। ऐसी तो बिल्कुल नहीं है हाँ बस ठीक है। ठीक है जी। जिन्होंने किया हाँ अब उनके साथ हो रहा है ਉਹ भुगतन। ਕੀ ਹੈ ਗਾਜਰਾਂ ਪੀੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ढिड पीड़ उन्होंने जिन्हें खदिया गाया भाई आपको अल्लाह मियाँ ने मौका दिया था जिस चीज़ की जो इंतकामी कवानीन थे वो ख़त्म कर देते, आज इसके शिकार ना होते। आज शिकार हो रहे हैं और आज जो कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि जी आज कीमा के साथ बहुत बुरा हुआ, फुआद हसन फुआद के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो उस सारे सिस्टम का हिस्सा है जिसमें वो दूसरों के साथ हो रहा है। अब- कल इनके साथ होगा, अगर आदमी अगर वही करतूत करेंगे तो फिर हम भी उसे जी यही होगा करेंगे। या ना होगा, करतूत है कि नहीं, मतलब नहीं, मुखालिफ है ਜਦੋਂ ना। पाकिस्तानी इमलाक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾएगा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾफ है उसको तो मैं दहशतगर्द समझता हूँ जो भी पाकिस्तानी इमलाक को अरे नुकसान कोई पहुंचाएगा। प्यार है ना कौमिस्तानी नुकसान पहुंचाना या इमलाक नुकसान पहुंचाना। नहीं खजाना तो चलो एक बिल्कुल ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ अरे वो पैसा होएगा ते इमलाक पड़नगी है ना। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ चलो जी कितने ले जी पसीने आ रहे हैं। हाँ ले जी आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।